आयोग ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारतवर्ष से ऐसी कहानियों को चुना है। और यकीन मानिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बेहतरीन बनाने के लिए दिल्ली महिला आयोग की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इस महान दिवस पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आप सबके बीच में आना एक सौभाग्य की बात है। आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सब के सब जितने यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, आमतौर पे ये होता है कि जो स्टेज पे बैठते हैं लोग, उनका मान, उनका पद बहुत ज़्यादा होता है, और जो स्टेज की जगह ऑडियंस में बैठते हैं उनका तुलना में उतना नहीं होता। लेकिन यहाँ आज विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी सिटिंग ऑन द स्टेज, मुझे एकदम उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से कुछ से मेरा यहाँ अभी अवार्ड देते हुए मिलना हुआ, उनकी स्टोरी सुनने को मिली। आई एम श्योर पूरे दिन जब ये अवार्ड कार्यक्रम चलेंगे, उसमें एक से एक शानदार स्टोरीज इस मंच से कही जाएंगी, और आप सब में से बहुत लोग आके यहाँ मंच की शोभा बढ़ाएंगे। मैं खुद फक्र महसूस करता हूँ। मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, देश भर में कहीं भी बात होती है, दिल्ली के एजुकेशन के मॉडल की बात होती है, लेकिन साथ साथ मुझे हजारों जगह से उसी गर्व के साथ ये सुनने को मिलता है कि आपका दिल्ली महिला आयोग बहुत शानदार काम कर रहा है। और हमारी तेज तर्रार टीम जो दिल्ली महिला आयोग की है, उसकी खूब तारीफ सुनने को मिलती है। स्वाति जी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो डेटा दिया, मुझे लगता है वो अपने आप में एक एविडेंस है इस बात का कि किस तरह से महिला आयोग हमारा कोई कॉस्मेटिक महिला आयोग नहीं है कि हाँ जी महिला आयोग है तो कुछ महिलाएं वहां जाके बैठ गई हैं। ये मैं कह सकता हूँ विद रेस्पेक्ट एंड लव टू देम कि ये पागल लड़कियां हैं, पागल लेडीज हैं जो समाज के लिए कुछ करने का जज्बा लेके चली थी और आज महिला आयोग में पहुंच गई हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ रहेंगे दिन में। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। मुझे बुलाया, प्लेन में कभी नहीं बैठी मैं, आज प्लेन में 2 घंटा बैठ गया। पीढ़ी गई स्टेज पे, कौन बुला गरीब के लिए
सबसे मिला है, दिल्ली महिला मंडल। जब 80 साल की हमारी दादी मोहिंदर को गांव में किसानों का झंडा लेकर निकलती है तो सारा गांव बोलता है जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी उम्र पे न जाए, इनका जज्बा, इनका जुनून किसी भी युवा को पीछे छोड़ सकता है। पिछले 100 दिनों से चल रहे कृषि आंदोलन में दादी जी जब बठिंडा में अपने गांव में झंडा ले निकली तो सारे देश ने उन्हें सोशल मीडिया पर देख सलाम किया। ऐसे में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुर्खियां बटोरने के लिए दादी पर एक भद्दा ट्वीट किया। दादी आज भी खेत में काम करती है और आज भी जब किसी किसानों की बात होती है तो दादी जी उसके आगे आकर हिस्सा लेती है। दादी मोहिंदर कौर को आज हम अपने मंच से सम्मानित कर रहे हैं। दादी मोहिंदर कौर। इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, मुट्ठी में दुनिया सारी है, उड़ जा अब तेरी बारी। Leading the Daredevils at today's parade is their dynamic leader, Inspector Seema Nag. उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जी, एयर मार्शल राणा साहब, सभी भाइयों बहनों साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। अभी हमने कई सारे लोगों को सम्मानित किया। मैं समझता हूँ, मैं सोच रहा था जब उनकी कहानियां सुन रहे थे और उनको हम सम्मानित कर रहे थे कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं कि वो हमें सम्मानित कर रहे हैं अपने कामों से। एक एक शख्स की इतनी शानदार कहानी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में, आम लोगों ने अपनी जिंदगी में इतने खास काम किए हैं। मैं सभी को, जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है दिल्ली महिला आयोग के द्वारा, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी इन कहानियों से पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी और आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग प्रेरणा लेके इसी तरह से समाज में अच्छा काम करेंगे। मैं दिल्ली महिला आयोग को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। अक्सर ऐसा सोचते हैं हम लोग कि खास काम तो केवल खास लोग ही करते हैं, लेकिन खास काम अक्सर आम लोग ही करते हैं। खास लोग उतने खास काम नहीं करते, लेकिन आम लोगों के खास काम कोई देखता नहीं है, किसी की नजर में नहीं आते। तो वो दिल्ली महिला आयोग ने ये ठाना है कि जो आम लोगों के खास काम है वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे। तो वो देश भर से ऐसे हीरे चुन चुन के लाते हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस तरह के काम करके और पूरे समाज के लिए काम किया, और उन लोगों को साल में आज महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम है। एक एक कहानी, आज मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए ही था, आधा घंटा ही था, आधे घंटे में कुछ अवार्ड्स ही देखे, लेकिन मैं यहाँ आने के पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और ढेर सारे और लोगों को भी सम्मानित किया गया आज सुबह से। ढेर सारी महिलाओं को, ढेर सारे ऐसे पुरुषों को जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को। और बुजुर्ग, इतनी बुजुर्ग, पंजाब से माजी आई हुई हैं, महाराष्ट्र से दादी पवार आई हुई हैं और बहुत सारे लोग और आए हुए हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है। तो
इन सब से मैं समझता हूँ कि प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में इसी तरह से दिल्ली महिला आयोग उन्हें सम्मानित करता रहेगा। जैसा भी स्वाति जी बता रही थी, आज से 5-6 साल पहले तक कोई दिल्ली महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग या किसी महिला आयोग का नाम भी नहीं जानता था कि कोई महिला आयोग होता है। और आज पूरे देश में केवल एक ही महिला आयोग का लोग नाम जानते हैं तो हर राज्य के अंदर महिला आयोग, हर राज्य का अपना एक महिला आयोग है, एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता नहीं हो कि एक देश का महिला आयोग भी है, लेकिन पूरे देश में एक ही महिला आयोग को लोग जानते हैं, वो है दिल्ली महिला आयोग। पिछले 5-6 साल के अंदर दिल्ली महिला आयोग ने बहुत शानदार काम किया है और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि किस तरह से बहादुरी के साथ उन्होंने अक्सर दिल्ली पुलिस के साथ मिलके जगह जगह पे जहां भी कोई भी महिला कहीं भी मुसीबत में हुई वहां पे रेड मारी, वहां पे महिला को रेस्क्यू कराया और बहुत सारे ऐसे काम किए कि कई बार हमें महिला आयोग के सदस्यों की और ख़ास तौर से स्वाति जी की सुरक्षा की चिंता होने लगती है कि जिस तरह के दुर्गम स्थानों पे ये पहुंच के और मुश्किल परिस्थितियों में ये उनको महिलाओं को रेस्क्यू कराते हैं। लेकिन उन्हें बड़े जांबाज तरीके के साथ ढेरों महिलाओं को रेस्क्यू कराया है जो कि डिस्ट्रेस में थी, जो कि अलग अलग तरीके से सम प्रॉब्लम्स में थी, उनको इन्होंने रेस्क्यू कराया। और उसी की वजह से आज 181 हेल्पलाइन के ऊपर अगर आप फ़ोन कीजिए तो तुरंत आपको उसका समाधान मिलता है। अगर कोई भी महिला दिल्ली के अंदर डिस्ट्रेस में हो तो उसको उसका समाधान मिलता है। तो मैं इसके लिए जो अच्छा काम दिल्ली महिला आयोग कर रहा है उसके लिए मैं दिल्ली महिला आयोग को और उनके अध्यक्षा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो इसी तरह से अच्छे काम करते रहेंगे। न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। पिछले वर्ष चीन के साथ गलवान घाटी में हुई टकरार में जब हिंसक रुख लिया तब सिपाही गुरतेज पर 4 चीनी सैनिकों ने हमला बोला। गुरतेज जरा भी नहीं डरे बल्कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा बुलंद करते हुए उनकी तरफ बढ़ चले। गुरतेज ने दो दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और सबसे ज्यादा स्वागत करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का और श्री राणा जी का जो कि एयर मार्शल हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 5 सालों में काफी काम करने की कोशिश करी है। हम देश के इकलौते आयोग हैं जिन्होंने 5 सालों में 1 लाख केसेस की सुनवाई करी है। हमसे पहले जो आयोग था उसने 8 साल में सिर्फ 1 केस की सुनवाई करी थी। तो कहाँ 1 केस, कहाँ 1 लाख केस। ये 5 साल की जो मेहनत हुई है, जो बहुत ज्यादा शिद्दत से हमने काम करा है, इसमें सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से काम कर रही है। 3 सालों में हमने 4.25 लाख कॉल 181 वुमेन्स हेल्पलाइन पे अटेंड करी है। ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। पूरे देश की महिला आयोगों की टीम, पूरे देश के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की टीम आकर दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन स्टडी करके जाती है कि ऐसे करतब कैसे कर पाते हैं। क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की जो 181 की टीम है, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ये टीम एक अद्भुत तरीके से काम करती है। जैसे ही हमारे पास कॉल आता है तुरंत हमारी एक टीम जो कि 23 गाड़ियां हैं हमारे पास और 66 काउंसलर हैं उनमें से एक टीम लड़की के पास पहुंचती है, लड़की को रेस्क्यू करती है। अगर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसकी मदद करती है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिल्ली महिला आयोग ने स्थापित करा है, जिसकी वजह से हमने कई हजार लड़कियों को जीबी रोड जैसी नरक से, स्पा रैकेट से, हर तरीके के रैकेट से दिल्ली में छुड़वाने की कोशिश करी है। ये एक तरफ काम हमारा चला है, लेकिन मन में बहुत दुख होता है कि इतना काम करने के बावजूद क्या हमें पूरी तरीके से
सक्सेस मिली है? नहीं, हमें नहीं मिली। अभी भी हमारा काम बहुत ज्यादा है। आज भी अगर दिल्ली में एक लड़की है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने 2 बार अनशन किया। पहला अनशन इसलिए किया क्योंकि एक 8 महीने की बच्ची का दिल्ली में बहुत ही बर्बरता से बलात्कार किया गया। वो 3 बार उसका ऑपरेशन हुआ, खून में लहूलुहान वो बच्ची रोती रही, सिसकती रही, और उसकी वजह से मैंने अनशन करा क्योंकि केंद्र सरकार से पिछले 5 सालों से मैं मांग कर रही हूं कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून देश में आया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा दी जाएगी। को भी हमें सलाम करना चाहिए, और इसको ये उदाहरण अपने आप में है पूरे देश में कि किस तरीके से अगर आपके अंदर कन्विक्शन हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, तो आप अपने जीवन को भी दांव पे लगा के महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उसका एक बड़ा उदाहरण स्वाति मालीवाल है जो आपके बीच में है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से एक बार आप सबको आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बधाई देते हुए, और बिल्कुल ठीक कहा अभी मुझसे पहले के वक्ता ने, जब यहाँ पे अनमोल आई तो उसको देख के हम सब एकदम हैरान थे कि जिंदगी में कितनी मुसीबतें, कितनी दुश्वारियां, कितना संघर्ष करके वो बच्ची यहाँ तक पहुंची है। आज महिला आयोग की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। हम सबको जोरदार तालियां। उसका नाम सिर्फ अनमोल नहीं बल्कि वाकई वो अनमोल है, और ऐसे लोगों को आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए भी दिल्ली महिला आयोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। फिर से एक बार आज के कार्यक्रम की बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Heartiest congratulations to every woman present here on Women's Day. I know you do incredible things right from the childhood till every day. The 50% part of our population actually does 90% and more work in this world, and it's true to every part of the world. I know, and more so for India, because the kind of work that our women folks do surpasses every other task that the male folks do. हमारे जिंदगी में चाहे बचपन से लेके आखिरी तक जो हमारा रिश्ता होता है स्त्रियों के साथ, चाहे वो बहन से लेके पत्नी से लेके माँ से लेके, हर बार सारी जिम्मेदारियां जो घर की होती हैं वो इसी 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे 90% से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करती है। तो I really salute from my heart to every single woman present here and every single woman out there outside the world. Those who do on everyday basis, they do so much for us.